कृषि मंत्री ने शिवगंगा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का किया शिलान्यास। जरमुंडी को दी कई सौगात। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में सोना सुगंध साड़ी दूध योजना का किया शुभारंभ। कृषि प्रक्षेत्र से अच्छी खबर। देश से कृषि और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ के पार। खूंटी में तरबूज की बम्पर खेती किसानों की आय बढ़ने में बन रही सहायक। राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत में कई सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा। सरल और सुलभ तरीकों से न्याय मिलने पर लोगों ने जताई प्रसन्नता। और खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए रांची सांसद संजय सेठ की एक और बड़ी पहल। 1 से 10 जून के बीच रांची में नमो क्रिकेट कैंप का होगा आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल नववर्ष के उपलक्ष्य में अपने संबोधन में लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पुत्ताडु की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आप सबका प्यार है, मेरे तमिल भाइयों बहनों का स्नेह है कि आज आपके बीच मुझे तमिल पुत्तांडु को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। पुत्तांडु प्राचीनता में नवीनता का पर्व है। इतनी प्राचीन तमिल संस्कृति और हर साल पुत्तांडु से नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़ते रहने की ये परंपरा वाकई अद्भुत है। यही बात तमिलनाडु और तमिल लोगों को इतना खास बनाती है। इसलिए मुझे हमेशा से ही इस परंपरा के प्रति आकर्षण भी रहा है और इससे एक भावात्मक लगाव भी रहा है। मैं जब गुजरात में था तो जिस मणिनगर विधानसभा सीट से मैं एमएलए था, बहुत बड़ी संख्या में तमिल मूल के वो लोग वहां रहते थे। वो मेरे मतदाता थे। वो मुझे एमएलए भी बनाते थे और मुझे मुख्यमंत्री भी बनाते थे। और उनके साथ जो मैंने पल बिताए वो हमेशा मुझे याद रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि जितना प्यार मैंने तमिलनाडु को किया है, तमिल लोगों ने हमेशा उसे और ज्यादा करके मुझे वापस लौटाया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की इस जीत के लिए बधाई दी है। इधर उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने भारी जीत दर्ज की है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। जो बड़ी ग्राम पंचायतें थीं और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी, उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में
यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में। कृषि मंत्री बादल ने आज दुमका जिला अंतर्गत जरमुंडी हटिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों की मौजूदगी में शेडों के निर्माण, नाला निर्माण कार्य तथा हाई मास्क लाइट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दुकानदारों और स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करते हुए हटिया शेड का निर्माण कराया गया है। उन्होंने शिवगंगा तालाब के विकास तथा सौंदर्यीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। कृषि मंत्री ने भरोसा जताया कि पवित्र सावन मास से पूर्व शिवगंगा तालाब का सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो जाएगा और इसका लाभ दीप तुल्य श्रद्धालुओं को मिल सकेगा। राज्य के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा दौरे के क्रम में प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय में सोना सोबरन साड़ी धोती योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने चयनित लाभुकों को छात्रवृत्ति, आवास, वृद्धा विधवा, दिव्यांग पेंशन और सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से संबंधित स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपे। देश से कृषि और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और इसके वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इधर झारखंड के खूंटी जिले में तरबूज की बम्पर खेती से किसानों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जिले की प्रसिद्ध स्वयं सेवा संस्था खूंटी जिले के तरबूज उत्पाद किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 8-10 वर्ष पहले तक खूंटी जिले के लोग बिहार या झारखंड के अन्य जिलों के तरबूज का स्वाद ले पाते थे, लेकिन प्रदान के सहयोग से अब खूंटी जिले में तरबूज की बम्पर खेती हो रही है। तोरपा प्रखंड के गुटुहातू गांव के तरबूज उत्पादक किसान पारस गुड़िया बताते हैं कि किसान तरबूज के लिए सही बाजार नहीं मिलने से परेशान रहते थे और औने पौने दाम पर तरबूज को खपाते थे। पारस कहते हैं कि अगर सही जानकारी और सही तरीके से खेती की जाए तो न सिर्फ ये कि परेशानी दूर हो सकती है बल्कि लाभ में वृद्धि भी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदान संस्था की तकनीकी सहायता और तोरपा महिला किसान उत्पादक कंपनी की स्थापना से तरबूज उत्पादक किसानों को काफी लाभ हुआ है। प्रदान संस्था के अधिकारी अपरण मंडल बताते हैं कि खूंटी क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी को देखते हुए प्रदान संस्था ने तरबूज को एक लाभदायक फल के रूप में चुना और किसानों के साथ तरबूज की खेती को बढ़ावा दिया। 1 एकड़ में तरबूज उगाने से एक सीजन में औसतन 8 मीट्रिक टन तरबूज का उत्पादन होता है और उससे किसानों को 70 से 80 हजार रुपए की आमदनी होने की संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि इस साल खूंटी जिले के 1000 से भी अधिक किसानों ने लगभग 400 एकड़ क्षेत्रफल में तरबूज की खेती की है। मंडल ने बताया है कि एफपीसी ने किसानों के 195 मीट्रिक टन तरबूज के लिए बाजार खोजा और 250 मीट्रिक टन के लिए बाजार व्यवस्था कराने का लक्ष्य रखा। किसानों की आमदनी बढ़कर 14 लाख रुपए हो गई, जिससे किसानों पर खासा प्रभाव पड़ा है। बताया गया है कि प्रदान की टीम ने तरबूज की खेती के लिए उन किसानों का चयन किया जिनके पास सालों भर जल स्रोत उपलब्ध है। कृषि कैडरों की पहचान कर तरबूज की खेती करने वाले किसानों की सहायता के लिए कीट प्रबंधन और उर्वरक कार्यक्रम भी संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं। किसानों को उनके घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण बीज, जैविक उर्वरक, कीटनाशक उपलब्ध कराने में भी प्रदान ने किसानों की सहायता की है और इसके लिए एफपीसी ने किसानों को प्रशिक्षण दिया और एक्सपोजर विजिट भी करवाया ताकि उत्पादन बेहतर हो सके। सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक संजीव सरदार ने पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत डुमरिया प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 1 करोड़ 5 लाख लागत से बनने वाली 5 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें विद्यालय का कमरा निर्माण और स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण शामिल है। विकास से जुड़े ये कार्य जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि से किया जाएगा। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने आज लोहरदगा सदर प्रखंड के मनहो पंचायत स्थित बाजार टांड में वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि वृद्धजनों की सेवा करना मानवता के लिए सबसे पुनीत कार्य है। इस दौरान सांसद द्वारा बेडरूम, कैटरिंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और शौचालय का भी निरीक्षण किया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आज बोकारो में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष रंजना अस्थाना की अध्यक्षता में बोकारो न्याय सदन व्यवहार न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय परिसर तेनुघाट में हाइब्रिड मोड पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि समय समय पर लगने वाले लोक अदालत से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पर वादकारियों के आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। ऐसे भी मुकदमे जो कि न्यायालय से बाहर सुलझाए जा सकते हैं, उनका भी निस्तारण किया जा रहा है और सरकार की विभिन्न योजनाओं को उनके लाभुकों तक पहुंचाने के भी उपाय किए गए हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 36 बेंच के माध्यम से न्यायालय में लंबित सुलह योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, पारिवारिक मामले, राजस्व से संबंधित मामले, बिजली बिल, पानी बिल एवं अन्य बिल से संबंधित मामले और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले सहित अन्य सिविल मामलों को रखा गया तथा कई मामलों का निष्पादन हुआ। बोकारो में लोक अदालत के साथ ही जिले के सभी प्रखंडों में जिला विधिक सशक्तिकरण शिविर का भी आयोजन हुआ। इस दौरान लाभार्थियों को चेक और अन्य सहायता उपकरण प्रदान किए गए। मंजू चौहान। इस अवसर पर बोकारो के उपायुक्त सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उपाध्यक्ष कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य चंदन कुमार झा ने भी अपने विचार रखे। और छोटे से इशू को लेकर बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, जिसमें दोनों पक्ष काफी समय से चाह रहे हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से निपटारा कर सके। जो सरल और सुलभ न्याय की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए लोक अदालत के माध्यम से केसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। कि आने वाले समय में और तीव्र गति से बढ़े और काफी संख्या में लोग आए, क्योंकि मोस्टली जो केसेस हम लोग भी देखते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर, मोस्टली केसेस पिटी ऑफेंसेज ही हो रहे हैं और कहीं न कहीं अगर वो टाइमली लोक अदालत के माध्यम से सुलझा लिया जाए तो सभी का वक्त बचेगा, न्यायालय का, पुलिस का और जो पार्टीज है उनका। राष्ट्रीय लोक अदालत के क्रम में बोकारो व्यवहार न्यायालय में 17 और तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में 9 बेंच लगाए गए थे। इस दौरान न्यायिक सेवा के कई अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बोकारो से ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर खूंटी जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 5,16,80,805 रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जिले में 200 लंबित मामलों के साथ ही कुल 8,358 मामलों का निष्पादन हुआ। लोक अदालत को लेकर विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए 7 बेंचों का गठन किया गया था। कानून के तहत इसको जो है अमली जामा पहना दिया गया है, एक कानून का रूप दे दिया गया है ईडीआर सिस्टम में। और लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम सैटरडे को लोक अदालत न्यायालय परिसर में रेगुलर आयोजित होता है और 2 महीने 3 महीने के अंतराल पर 3 महीने के अंतराल पर नेशनल लेवल पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन बृहद रूप में होता है। उधर हजारीबाग में आयोजित लोक अदालत के माध्यम से 14,270 मामलों का निष्पादन करते हुए 44,02,68,987 रुपए का हुआ सेटलमेंट। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने लोगों से कानून का लाभ लेने की अपील की। मौके पर परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ तथा लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। पश्चिमी सिंहभूम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 6,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान 7,30,03,931 रुपए का 41 रुपए का समायोजन भी हुआ। लैंड एक्विजिशन केसेस, फैमिली मैटर्स और अदर देन सिविल कोर्ट जो एग्जीक्यूटिव में पेंडिंग है, रेवेन्यू केसेस या बैंक किसान पे पेंडिंग हो या पोस्ट ऑफिस।
रांची स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उन्नत भारत अभियान मिशन के तहत यंग चेंज मेकर्स प्रोग्राम शुरू हुआ। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों में सामाजिक, वैश्विक और प्रबंधकीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। रांची स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान ने संस्थान के छात्रों के साथ मिलकर 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यंग चेंज मेकर प्रोग्राम की शुरुआत की है। प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए किसी भी सरकारी या निजी विद्यालय के बच्चे आगामी 18 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगामी 26 मई से 28 मई तक होने वाले इस कार्यक्रम में बच्चों को रांची जिले के रासा बेड़ा गांव का विजिट कराया जाएगा। और इस प्रोग्राम में 11वीं 12वीं के जो छात्र छात्रा हैं उनको इसमें बुलाया जाएगा, शामिल किया जाएगा और ये प्रोग्राम 3 दिन के लिए है। और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है कि एक सामाजिक जो प्रभाव है और प्रबंधकीय जो कौशल है उसका विकास करना। जो छात्र छात्रा हैं 11वीं 12वीं के, उनको एक मैनेजमेंट और बी स्कूल का एक्सपोजर देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने लॉन्च किया है। प्रोग्राम के तहत बच्चों को गांव में कैंप करने का मौका मिलेगा। इस दौरान वे गांव और ग्रामीणों के अनुभव पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। आगे चलकर भारतीय प्रबंधन संस्थान रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीणों के जीवन में उत्थान लाने के लिए काम करेगी। जैसा रिस्पांस आने के आधार पर कुछ उसमें क्राइटेरिया है। जो छात्र छात्रा जो है उनका जो इंटरेस्ट, उनकी रुचि को देखते हुए उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उसके आधार पे हम चुनिंदा छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम के लिए चुनेंगे। यंग चेंज मेकर प्रोग्राम भारतीय प्रबंधन संस्थान ने स्ट्रेटेजिक प्लान 2030 के अंतर्गत बनाया है। अभी हाल ही में IIM रांची एट 2030 इस तरीके का स्ट्रेटेजिक प्लान संस्थान ने बनाया है, जिसमें कई प्रायोरिटीज हैं, लेकिन उन्हीं प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटीज हमारा है सोशल इम्पैक्ट। तो सोशल इम्पैक्ट के अंतर्गत इस तरीके का यंग चेंज मेकर प्रोग्राम भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अभी लॉन्च किया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की ओर से शुरू किया गया यंग चेंज मेकर प्रोग्राम पहला कार्यक्रम है जिसमें स्कूली बच्चों को इतने बड़े पैमाने पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान ने एक ऐसी रूपरेखा तैयार की है कि जिससे आने वाले दिनों में स्कूली बच्चों को निरंतर रूप से जोड़ा जाए और उनमें प्रबंधकीय कौशल के साथ सामाजिक गुणों को बढ़ावा दिया जाए। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। NTPC के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्था मजुमदार ने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि संस्था की ओर से CSR के तहत माइंस वाले इलाकों में कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। यहां के प्रभावित लोगों के बच्चों को बेहतर अवसर मिले, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हमारे साथ NTPC के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्था मजुमदार जी हैं। मजुमदार जी, किस तरीके से आपका ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जिन इलाके में आपने माइंस खोला वहाँ पर जिन लोगों का जमीन गया, वैसे लोगों के वैसे जो बच्चे हैं, एक तरीके से उनके लिए अपने रोजगार के नए आयाम के तहत सिपेट में ये ट्रेनिंग का जो आपका आइडिया है वो किस तरीके से लगा कि ये फल फूल रहा है? देखिए, NTPC ने जहाँ पे भी हम लोग नया माइन खोलते हैं या जहाँ पे नया हमारा पावर स्टेशन आता है, NTPC के आरंडा पॉलिसी के तहत हम लोग सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक सेटअप कर लेते हैं। आरंडा टीम में हम लोग सेटअप करते हैं, करके हम लोकल लेवल पे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ है वहाँ पे उनका फैमिलीज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए हम लोग सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब में हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो NTPC का। जहाँ पे सिपेट की आप बात कर रहे हैं, सिपेट हम लोग चाह रहे थे हमारा जो यूथ है, लोकल जो यूथ है प्रोजेक्ट अफेक्टेड, उन लोग का स्किल डेवलपमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत रिमोट एरियाज़ में है। बोलिया में झारखंड हो या सुंदरगढ़ का जहाँ पे माइन है, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ का जो माइन है, सारे रिमोट एरियाज़ में है। तो इन लोगों को, इसका यूथ को, यहाँ ये सब एरिया के यूथ को स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, सो दैट इन लोग अपना सक्षम बने, आगे जाके काम करने के लिए अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं। तो इस टाइप का बहुत सारा काम हम लोग, बहुत सारा ट्रेनिंग हम लोग देते हैं इन लोगों को। सिपेट जब हमने देखा, एक सिपेट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है और रांची में हमारा, क्योंकि कोल माइनिंग का मुख्यालय रांची है, रांची में सिपेट का इंस्टीट्यूट भी है। इन लोगों से हमने बात किया। सिपेट को सिलेक्ट करने का एक और है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, दूसरा है आज के दिन में
प्लास्टिक प्रोसेसिंग और जो इंजेक्शन मोल्डिंग जिसमें हमने कोर्स करा है, ये सबका मार्केट में बहुत डिमांड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार फोकस है स्किल इंडिया बनाने का। स्किल में क्योंकि हम बहुत पिछड़े हुए थे, या हमारे जो स्किल मैन पावर हो, चाहे वो कोई भी हो, कारपेंटर हो, बढ़ी हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तमाम चीज़ें में बहुत तरह की एक तरीके से कमी है, हमारे पास स्किल लेबर नहीं है। तो आपका जो ये प्रयास है वो प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करेगा? बिल्कुल, हम लोग इसमें आपसे सहमत हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एंड उन्होंने जो एक मिशन तौर पे लिया है स्किल डेवलपमेंट को भारत में, इसके तहत हम लोग बहुत सारा काम हम लोग टेकअप किया है। उसमें सीपेट एक पार्ट है। ये छोड़ के भी हम लोग बहुत जैसे स्किल डेवलपमेंट, ITI का हम बोलेंगे, ITI ट्रेनिंग हम लोग एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किया है बड़का गांव में, जो हजारीबाग में है, जहाँ पे वेल्डर फिटर इसका हम लोग ट्रेड वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। वहीं से भी बहुत सारे बच्चे हर साल निकल के बहुत अच्छा कंपनीज में जाते हैं। तो ये एकदम सही बोला आपने, हमारा मोदी जी का, हमारा प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है स्किल डेवलप। मेड एनिकॉन के तहत रांची में आज से पूर्वी भारत का 2 दिवसीय न्यूरो साइंटिस्टों का सम्मेलन शुरू हो गया है। 2 दिवसीय इस आयोजन में पूर्वी भारत एवं अन्य जगहों से आए न्यूरो विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। झारखंड न्यूरो साइंसेज सोसाइटी रांची के सचिव डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि न्यूरो साइंस एक जटिल और काफी विविध विज्ञान है और हर रोज इसमें नए उन्नत बदलाव होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर पूर्वी भारत में मिर्गी जैसे न्यूरो रोग को लेकर अभी भी कई भ्रांतियां हैं और साथ ही साथ स्ट्रोक और सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता का भी काफी अभाव है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य न सिर्फ डॉक्टरों को नई तकनीक से अवगत कराना है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना भी है। न्यूरोलॉजी पे EEG पे वर्कशॉप हुई है। न्यूरो सर्जरी में स्पाइन सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट आए हैं दिल्ली से, डॉक्टर सुमित सिन्हा। और न्यूरो क्रिटिकल केयर वर्कशॉप जो होती है, जो डॉक्टर्स न्यूरो क्रिटिकल में काम करते हैं, वो पारस हॉस्पिटल रांची में ऑर्गेनाइज की गई है। और फिर आज सेशन से साइंटिफिक सेशन जिसमें लोग अपनी प्रेजेंटेशंस करेंगे, डिस्कशंस होंगी। और मॉर्निंग में कल दिन भर वापस फिर से सेशंस हैं। पूरा पर्पस ये है कि अवेयरनेस बढ़ाया जाए ईस्ट इंडिया में, खास करके झारखंड में अगर ये हो रहा है तो फोकस इस बात पे की जाए कि सड़क सुरक्षा पे ध्यान दी जाए। हेड इंजरी, पॉलीट्रॉमा, मिर्गी की बीमारी, एपिलेप्सी, ब्रेन स्ट्रोक, स्पाइन ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स और इस तरह के जितने भी जटिल और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जिसको कि लोगों में एक डर हो जाता है, लोग बाहर चले जाते हैं, तो अवेयरनेस होने से बीमारियां कम होंगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि कार्यक्रम को 2 अलग अलग सेशन में बांटा गया है, जिसमें न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी विषय पर विख्यात चिकित्सक अपने अनुभव को कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के साथ साझा करेंगे और साथ ही साथ उन्हें नई नई तकनीकों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो मेरा हमेशा से मानना है कि न्यूरो ट्रॉमा या ट्रॉमा कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हमको देखना पड़ता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन। और वहाँ पे एक्सीडेंट के स्थान पे पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है कि वो उस समय क्या कर सकते हैं। कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए बांध सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उल्टी हो रही है तो क्या करना है, ये सब डिफाइंड है। और हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग भी करते रहते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी पूरे समाज की बनती है कि इसके बारे में अवेयरनेस हो। सम्मेलन में न्यूरो केयर से जुड़े नर्सेज के लिए भी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी के PG छात्र भी पोस्टर प्रेजेंटेशन में भाग लेंगे। रांची से कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आज से 2 दिवसीय निःशुल्क हृदय जांच शिविर की शुरुआत हुई। इस क्रम में सभी जिला मुख्यालय से चिकित्सा पदाधिकारी की देखरेख में मरीजों को स्क्रीनिंग के लिए रिम्स में लाने का प्रस्ताव है। रिम्स में गहन स्क्रीनिंग के बाद गंभीर मरीजों का इलाज और सर्जरी प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से राजकोट और अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हृदय अस्पताल में किया जाएगा। बोकारो जिला परिषद कार्यालय के सभागार में आज उप विकास आयुक्त कृतिश्री की अध्यक्षता में गोवर्धन योजना के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस योजना से गांव में मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक कचरे का प्रबंधन करने में स्थानीय लोगों की सहायता का प्रावधान है। क्राइटेरिया है कि हम कोई भी गोबर गैस प्लांट अगर चुनेंगे
जहां भी बनाना चाहेंगे तो सबसे पहला प्राथमिकता हमें ये देना पड़ेगा कि वहां पे पर्याप्त जितना चाहिए गोबर वो गोबर है या नहीं। संजय जी, रांची में आगामी 1 जून से 10 जून के बीच में नमो क्रिकेट कैंप का आयोजन किया जाएगा। सांसद संजय सेठ ने आज रांची में बताया कि भूतपूर्व खिलाड़ी प्रदीप खन्ना के संचालन में बुकरू स्थित शारदा ग्लोबल स्कूल में 10 दिनों तक नमो क्रिकेट कैंप का आयोजन होगा। किया जाए क्रिकेट कोचिंग कैंप, तो इस पर निर्णय ये हुआ है कि नमो कोचिंग कैंप, नमो क्रिकेट कैंप जो 1 जून से लेकर 10 जून तक 10 दिनों का एक कैंप होगा, जिसमें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक वो ट्रेनिंग होगी और ऐसे 50 बच्चों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें बालिका भी रहेंगे और बालक भी रहेंगे, और वो अंडर 17 होगा, 13 साल से 17 साल तक। ऐसे बच्चे जो क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लिए एक मौका है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय कार्यशाला आज से शुरू हुई। कार्यशाला में वक्ताओं ने स्वावलंबी भारत बनाने को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया। उन लोगों का भी स्वागत करते हैं, विभिन्न संगठन के पदाधिकारी, मीडिया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान अनवरत तरीके से चल रहा है। सुरक्षा बलों ने लातेहार के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकाखाड़ गांव के निकट एक पहाड़ी पर छापामारी की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने वहां से नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए हथियार, आईईडी बम और अन्य सामग्रियों को बरामद किया है। बरामद आईईडी बम को बाद में जंगल में ही निष्क्रिय कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री ने शिवगंगा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का किया शिलान्यास। जरमुंडी को दी कई सौगात। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में सोना सुगंध साड़ी दूध योजना का किया शुभारंभ। कृषि प्रक्षेत्र से अच्छी खबर, देश से कृषि और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ के पार। खूंटी में तरबूज की बम्पर खेती किसानों की आय बढ़ने में बन रही सहायक। राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत में कई सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा। सरल और सुलभ तरीकों से न्याय मिलने पर लोगों ने जताई प्रसन्नता। और खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए रांची सांसद संजय सेठ की एक और बड़ी पहल। 1 से 10 जून के बीच रांची में नमो क्रिकेट कैंप का होगा आयोजन।